हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं मेरे एक ट्रेड को एंड देखने वाले हैं कि किस तरीके से मैंने अपने 60,000 रुपीज़ के प्रॉफिट को 1,40,000 रुपीज़ में कन्वर्ट किया, क्या क्या चीज़ें थी, किस तरीके से मैंने ट्रेड को होल्ड किया, कितने टाइम तक किया, किस स्टॉक पे लिया था एंड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है एंड अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेंगी। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखेगा। सो मेरा नाम है अक्षत महाजन और आप देख रहे हो हमारा चैनल फाइनेंस पीडिया, जहाँ पे हम फाइनेंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि 22 अगस्त को मैं 5 बजे एक सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ये सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे साइड पे, इन सब की हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप फंड चूज कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो 99 रुपीज़ का ये सेशन है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप जाकर जरूर से चेक करिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो देन आप ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर तो आपने पुरानी वीडियो देखी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें किस तरीके से एंट्री करी है एंड किस तरीके से मैंने एक बार प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर से री एंट्री करी थी, ठीक है। बट यस, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो मैं आपको थोड़ा सा जो है वो कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। तो बेसिकली हमने ग्रैनुअल्स का ट्रेड लिया था 331 के आसपास, 330 के आसपास एंड उसको एक लोट को मैंने सेल किया था 370 या 371 रुपीज़ के आसपास। तो 40 रुपीज़ का हमें अराउंड प्रॉफिट हुआ था एंड 1550 का लोट है इसका, तो अराउंड 62,000 रुपीज़ के आसपास हमें जो है नेट मिलाकर प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। वो मैंने उस वीडियो में सारा एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो आप एक बार देख सकते हो जरूर से। उसके बाद 370 से एक बार रिवर्स हुआ था बिकॉज वहाँ पे रेजिस्टेंस भी थी एंड इसके रिजल्ट थे। तो देन मैंने 330 के आसपास फिर से इसमें री एंट्री करी थी, ठीक है। तो अभी हम चलने वाले आगे, बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप बिल्कुल पहली बार नए हो हमारे चैनल पे, तो मैं थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड करता हूँ, लाइक 1 महीने से लेकर 1.5-2 महीने तक के सौदे बनाता हूं। बिल्कुल शॉर्ट टर्म 2, 3, 4, 5 दिन का ना तो मैं व्यू रखता हूं और ना ही मैं उतने जो है वो ट्रेड्स लेता हूं, बिकॉज उसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है एंड मैं नहीं उतना कर पाता हूं, मेरा नेचर उस हिसाब का नहीं है। तो इसलिए मेरे थोड़े ट्रेड उस हिसाब के रहते हैं, तो मेरे स्टॉप लॉसेस भी उस हिसाब के रहते हैं, मेरे टारगेट्स भी उस हिसाब के रहते हैं। अब अगर आप आज देख रहे हो कि मैंने 1,40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है, तो जब मेरे स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो वो भी 20,000 30,000 के होते हैं। ये नहीं कि हाँ मैं स्टॉप लॉस 2-3 हज़ार के देकर निकल जाता हूँ, बिकॉज जब टारगेट उतना बड़ा है तो स्टॉप लॉस भी हमारे उतने रहते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे सामने ये मेरा पेज ओपन है, अभी मैं इसको एक बार जो है वो रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ ट्रेड। तो यहाँ पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो 3 ट्रेड्स हैं हमारे ग्रैनुअल्स के। एक तो हमारा वो 330 पे लिया, 370 पे सेल कर दिया। उसके बाद दूसरा ट्रेड है ये वाला, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, ये तो इसको मैं ओपन करता हूँ एंड आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ कब लिया था, कब सेल किया था। एक्चुअली मेरे को भी इसको करे 2 महीने हो गए ट्रेड को, अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले मैंने एग्जिट करा है, तो कब लिया था वो याद भूल जाता है कई बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार मेरे को देखें तो अच्छे से दिख रहा है। हाँ, तो अगर तो नहीं दिख रहा तो आप लैंडस्केप में करके थोड़ा 1080p में देख लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन डेट जो है ये है 18 मई 2021, ठीक है। तो ये हमने मई में लिया था एंड ये मई में मैंने जून का फ्यूचर लिया था, बिकॉज मेरे को पता था 3-4 या 5-10 दिन बाद एक्सपायरी है, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी जून का जो है फ्यूचर लिया था, ठीक है। अब ये मैंने बाय किया था, मेरा बाइंग प्राइस है, एक बार मैं देख लूँ तो बाइंग प्राइस हमारा था अराउंड 330। हाँ, तो मार्केट रेट 330 था एंड उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेरे को भी, बिकॉज इसको 18 मई को लेकर मेरे को पूरा जून इसको होल्ड करना पड़ा, कहीं पे मूवमेंट करी नहीं थी इसने। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने होल्ड किया, क्यों मैंने एग्जिट नहीं किया, क्यों मेरा मतलब स्टॉप लॉस कहाँ पे था, मेरा टारगेट कहाँ पे था, वो हम आगे बात करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है कि ट्रेड कैसे लिया, कौन सा लिया, वो देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने 23 जून को इसको रोल ओवर किया था, बिकॉज मैंने जून का फ्यूचर ले रखा था, तो ये वहीं पे खड़ा हुआ था, तो इसलिए मेरे को रोल ओवर करना पड़ा। तो 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है, ये कहीं पे भी नहीं गया था, एक्चुअली लॉस में था। लाइक इसका मार्केट रेट था 315, तो मेरे को 315 के ऊपर इसको रोल ओवर करना पड़ा। तो 15 रुपीज़ मेरे कम हो रहे थे, लाइक 1550 का लोट है, तो मतलब आप कह लो मेरा मोटा मोटा 22-23 हज़ार रुपये कम हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे है, 1 मिनट में दिखा देता हूँ, मैं अपना कैमरा साइड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे लॉस जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है अराउंड 24,000 के आसपास का। तो जब मैंने रोल ओवर किया तो मेरे को 24,000 के आसपास इसमें लॉस हो रहा था, तो मैं अभी इसको इधर कर देता हूँ। तो 24,000 के आसपास मेरे को इसमें लॉस हो रहा था, बाकी रोल ओवर की कॉस्ट भी मेरे को एक्चुअली थोड़ी सी लग गई। तो 315 पे हमने एग्जिट कर दिया जून वाला फ्यूचर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जुलाई वाला फ्यूचर कब लिया था। तो जुलाई वाला फ्यूचर है अराउंड ये वाला, हाँ। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जुलाई वाला फ्यूचर मैंने लाइक 315 पे मैंने सेल किया था अपना जून का फ्यूचर, और जो मैंने जुलाई का फ्यूचर लिया वो मेरे को बहुत ही थोड़ा एक्चुअली कॉस्टली पड़ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 317 पे मैंने लिया, तो 2 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा यहाँ पे लग गए, मतलब 3,000 रुपया। अब एक्चुअली बात वही है कि अगर हम 2 रुपये एक्स्ट्रा देखें तो जो हमने वो 60,000 या 70,000 का प्रॉफिट किया है वो नहीं हम ले पाते। तो इसलिए रोल ओवर की कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती अगर आप थोड़ा व्यू बड़ा रख रहे हो। अगर आप बिल्कुल 2-3-4 रुपये के लिए खेल रहे हो तो फिर रोल ओवर की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। बट यस, मेरे को 2 रुपये महंगा पड़ गया, तो अब एक्चुअली 1% महंगा पड़ गया, बिकॉज 300 रुपये के स्टॉक के ऊपर 2 रुपये भी ऑलमोस्ट 1% हो जाता है। बट ये हमने 23 जून को इसको जो है वो बाय किया, ठीक है। टाइम आप देख सकते हो कब किया, वो 12:30 के आसपास किया। तो ये हमने बाय किया 317 पे, ठीक है। अब यहाँ पे
इसको हमें फिर 1 महीना होल्ड करना पड़ा, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट सेल किया 19 जुलाई को, तो लाइक आज 24 है, तो 5 दिन पहले मैंने सेल किया और सेलिंग प्राइस हमारा जो है वो है आप देख सकते हो 382 का। तो यहाँ पे अभी मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ, तो मैं साइड होता हूँ, थोड़ा सा खींच सकता हूँ साइड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो प्रॉफिट है वो है लाइक 1,641 के आसपास, ठीक है। इसमें से आप वो 24,000 माइनस कर लो तो नेट हमारा 76,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। 76,000 ये और 62,000 वो, तो ऑलमोस्ट हमारा 1,40,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। मतलब 40 मतलब उसके आसपास लगा लो 35 36, तो ठीक है यार, अब इतना ले रहे हैं तो 3-4 हज़ार हम इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेट हमारा 1,40,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा सारा कॉन्टेक्स्ट कि हाँ कब ट्रेड लिया, कितने पे सेल किया, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने चार्ट पे, वहां पे देखते हैं कि मैंने किस तरीके से ट्रेड लिया, किस तरीके से मैंने होल्ड किया और किस तरीके से मैंने उसको एग्जिट किया बाद में, एंड आपके लिए इस वीडियो से क्या लर्निंग्स हैं एंड क्या आप इस वीडियो से सीख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो यहाँ पे हमारा चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। अभी मैंने पहले भी आपको बताया है जितना सिंपल रहेंगे उतना सही रहेगा। मैं कोई इतने 50 इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, कोई मैं चीज़ें लगाता नहीं कि भाई ये देख लो वो देख लो, सिंपल सी चीज़ें हैं। अब सबसे पहले मैं चलता हूँ, मैं RSI लगा लेता हूँ, बिकॉज RSI मेरे को थोड़ी सी अच्छी लगती है एंड वो नीचे जब ये लगी होती है तो चार्ट भी अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं। अब वो जो मैंने बेसिकली आपको ट्रेड एग्जिट किया था हमारा यहाँ पे हुआ था, इसके अराउंड हुआ था एग्जिट, ठीक है। अब वो वीडियो अगर आप जाकर देखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और जो मैंने चीज़ें कही थी वो एक्चुअली आपको आगे हुई भी है, ठीक है। अब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि हाँ मैं भगवान हूँ, मैंने कहा था ये हो गया वो हो गया, मैं आगे आता हूँ वो क्या चीज़ है, बट यस मार्केट है, हमें मार्केट की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अब वो ट्रेड यहाँ पे मैंने एग्जिट किया था एंड ये जो 2 कैंडल्स बनी थी इसके बाद मैंने यहीं पे एंट्री करी थी, लाइक आप देख सकते हो 18 मई के आसपास, ठीक है। अब सबसे पहली जो उसका एंट्री करने का रीजन था वो तो बेसिकली वही था कि यहाँ पे बहुत अच्छी सपोर्ट थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ, तो ये आप एरिया देख सकते हो। मैंने उस वीडियो में बात करी थी कि लाइक ये जो एरिया है इसका अराउंड 318 के आसपास या 330 के आसपास, ये सारा जो एरिया है ये बहुत ही अच्छा इसका डिमांड जोन है, यहाँ पे इसके अंदर बाइंग आती है, ठीक है। तो इस एरिया के आसपास मैंने बाइंग करी थी इसमें, जब यहाँ पे एक तो लाइक ये मैं थोड़ा साफ करता हूँ और मैं मूविंग एवरेजेस भी अभी हाइड कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इससे ना हमें अच्छे से दिखेगा नहीं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे लाइक ये एरिया था, लाइक यहाँ पे ये सारे एरिया पे जहाँ पे जो है वो मतलब डिमांड थी इसकी, और यहाँ पे इसकी एक बनी, यहाँ पे 2 सेलिंग कैंडल्स के बाद लाइक 3 सेलिंग कैंडल्स हैवी सेलिंग के बाद यहाँ पे इसके अंदर एक डोजी बनी थी एंड उसके अगले दिन हमें थोड़ी सी ग्रीन कैंडल मिली थी, तो जिसका मतलब थोड़ा सा कंफर्मेशन थी कि यस यहाँ पे थोड़ा सा जो सेलिंग का प्रेशर, एक्चुअली सेलिंग का प्रेशर क्या था वो रिजल्ट थे, और मतलब ठीक है तेरे को गिरना है तो मतलब पहले के ऊपर गया था, मतलब रिजल्ट्स हैं तो यहाँ पे क्यों ऊपर गए थे, तो वो सारी होती हैं चीज़ें। जब तक सपोर्ट नहीं टूट रहे मेजर या मेजर एरिया नहीं टूट रहे तब तक डरने की कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक्चुअल में देखने में आपको लगेगा कि यार बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन गई, लाइक एक दिन में भी 6% गिर गया, अगले दिन भी 4% गिर गया, बट हम देखें तो कोई सपोर्ट नहीं टूटी है, लाइक ये जो मेजर सपोर्ट है ये नहीं टूटी है, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी और चीज़ नहीं हुई है। एंड फाइनली यहाँ पे अगर हम RSI भी देखें तो वो भी 40 से नीचे नहीं गई है, जो मेरे अपनी मैं स्ट्रेटजीज यूज़ करता हूँ RSI की कि हाँ 40 से ऊपर जब तक है सपोर्ट ले रही है तब तक सब ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे लाइक पूरे इस सीन में कहीं पे भी RSI 40 से नीचे नहीं गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंट्री करी थी। अब उसके बाद क्या हुआ, बेसिकली इसको हटाता हूँ मैं। अब उसके बाद यहाँ पे इसने जो यहाँ पे मैंने जब एंट्री करी उसके बाद इसने पूरा नीचे ग्राइंड करना शुरू किया। अब एक्चुअली में यहाँ पे देखने में आपको लगेगा, मैं इसमें ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ यहाँ पे, ये है इसकी एक्चुअली सपोर्ट, ठीक है, ये अराउंड सपोर्ट है। बट अब आपको देखने को लगेगा 1-2 दिन तो यहाँ पे इसने सपोर्ट पे पूरा अच्छे से काम किया, ठीक है। मैं एक बार देख लूँ अच्छे से दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। मैं थोड़ा सा आई थिंक हम इधर हो जाते हैं, इधर हो जाएंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा, हाँ ठीक है, क्योंकि वो ना बीच में कट हो जाए चार्ट, तो यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो आपको लगेगा यार स्पोर्ट पे अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, बट 1-2 दिन इसने नीचे जाकर ट्राई करी है, मतलब उसको नीचे काट के कोशिश करी है। बट आपको एक चीज़ बताऊं, जब भी सपोर्ट्स टूटते हैं, रेजिस्टेंस टूटते हैं, वो ऐसे नहीं टूटती हैं। लाइक ये यहाँ पे जो भी कर रहा है ना, या ये सारा काम, मैं एक बार मैग्नेट हटाता हूँ, और ये जो सारा लाइक ये जो सारा काम कर रहा है ये सिर्फ नखरे कर रहा है, ये सिर्फ ग्राइंडिंग कर रहा है। लाइक लोगों ने जो भी लोग यहाँ पे आ गए, लाइक मेरे जैसे लोग आ गए, या जो भी लोग इस चाल को देख कर आए थे कि हाँ ये तो बहुत ऊपर जा रहा है, रिजल्ट्स भी अच्छे थे एक्चुअली, तो जो लोग मतलब चढ़ गए इस पे उनको निकाला जा रहा है। ये सारी जो ग्राइंडिंग हो रही है ना, आप देखोगे एक्चुअली ये जो सारी डेली मूवमेंट है लाइक 0.15%, उसके बाद 0.65%, मतलब 1-आधे% के अंदर। अब 1-आधा% मतलब 300 रुपये का स्टॉक है, 3-4 रुपये के अंदर डेली ये जो लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें 19 मई से लेकर 3 जून तक, तो ये 10-15 दिन जो भी ये 3-4 रुपये के अंदर मूवमेंट हुई है ना, इसमें जो भी लोग हैं वो तंग हो जाते हैं। एक्चुअली मैं भी तंग हो गया था थोड़ा बहुत, मैं लाइक यहाँ पे आकर तंग हो गया था, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बट यस ये सारी चीज़ें जो थी, मतलब स्पोर्ट अभी तक स्पोर्ट ले रहा था तो कोई इतना इशू नहीं था, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे ये जो रिट्रेसमेंट भी लगा कर देखोगे तो रिट्रेसमेंट ही थी एक्चुअली, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। मैं इसकी एक बार रिट्रेसमेंट लगा लेता हूँ। तो ये सारे ट्रेंड की अगर हम देखेंगे तो लाइक ये पूरी यहाँ पे 78% की रिट्रेसमेंट थी, पहले तो 68% पे था, बट यस उसके बाद ये आकर यहाँ पे 78% के ऊपर वहाँ पे इसने सपोर्ट ले ली, ठीक है, तो वहीं से ऊपर चला गया। बट यस यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना शुरू हुआ, बट अगेन इसमें सेलिंग आई। अब ये मैंने अपनी रिलायंस वाली वीडियो में भी बताया था आपको, लाइक वही चीज़ है, ठीक है, उसको हम एक बार थोड़ा सा लाइक मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे कहा था कि जब भी हैवी सेलिंग आती है, ठीक है, जैसे हैवी सेलिंग आई, एक मिनट, ये हैवी सेलिंग आई, उसके बाद स्टॉक सीधा ऐसे वी शेप ऊपर नहीं जाता कभी, ठीक है। उसके बाद ये आया, ये जाएगा,
फिर एक बार आएगा, फिर जाएगा, ठीक है। तो ये सारा W बना है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, ये एंड ये, ठीक है। ये W बना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी जब अगर हैवी सेलिंग आती है एकदम से, तो स्टॉक सीधा ऐसे वी शेप नहीं जाता है, वो बहुत कम केसेस में जाता है, ज्यादातर ऐसे जाता है, देन एक बार वापस आता है, देन जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं यहीं पे आएगा, थोड़ा नीचे भी जा सकता है, थोड़ा ऊपर भी रह सकता है, बट यस उस एरिया के आसपास आकर संभल जाता है एंड देन जाता है। और ये W के नीचे क्या होता है आपको पता है, W के नीचे 10 करोड़ थे, ठीक है, वो धमाल फिल्म वाले। तो इस W के नीचे भी हमें 10 करोड़ मिल सकते हैं। वो किस तरीके से मिल सकते हैं, ट्रेड लेकर, ठीक है। बट यस बहुत ही घटिया जोक था। तो अब ये तो बेसिकली होगा कि ठीक है W बना यहाँ पे, बट आप देखोगे ये यहाँ से ऊपर चलना शुरू होगा, ठीक था। बट ये जो इसने लास्ट लाइक ये एक दो तीन कैंडल्स मारी है ना, ये थोड़ी सी गंदी थी, ठीक है। इसमें मैं भी एक बार थोड़ा सा डरा था, लेकिन चीज क्या है कि यहाँ पे हम पोजिशनल है, मैं पोजिशनल ट्रेड लेकर बैठा हूँ, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड में अगर हम एक दो दिन थोड़ा सा डाउट दे देते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं स्टॉक को, तो कोई इतना चक्कर नहीं होता, ठीक है। अब अगर आप बिल्कुल एक दो दिन का व्यू लेकर बैठे हो, तो देन तो डेफिनेटली आपको ऐसी कैंडल्स के ऊपर एग्जिट करना है, बिकॉज यहाँ पे एक तो ये स्पोर्ट टूटी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे आने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है। लाइक ये जो एरिया है इनमें रीटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम और बिता सकता है। बट यार सिंस मेरा एक जो पोजीशनल ट्रेड था, तो मेरे को क्लोजिंग बेसिस पे कोई चक्कर नहीं हुआ। लाइक मैं आपको लाइन चार्ट करके दिखाता हूं, तो यहां पे आप देखो इसने क्लोजिंग लाइक इस एरिया के आसपास ही दी थी। यहां पे हम लाइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये लाइन थी, ये जो इसकी सपोर्ट थी, ये उसी के आसपास आकर ही क्लोजिंग दी है, सिर्फ एक दिन, उसके बाद एक और दिन इसने क्लोजिंग दिया उसके नीचे। बट ऐसा अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट में देखेंगे, तो कैंडलस्टिक चार्ट में हमें देखेगा कि बहुत बार उसके नीचे गया, ठीक है। बट वो सिर्फ इंट्राडे की मूवमेंट थी, उसके बाद क्लोजिंग जो है वो हमेशा ऊपर ही हुई है उसके। तो इसलिए यहाँ पे इसने सपोर्ट संभाल रखी थी सारी। एंड यस मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि जब तक इसके अंदर ये वाले लेवल लाइक ये जो 219 295 के लेवल्स है ये नहीं टूट जाते नीचे, तब तक मेरा इसके अंदर कोई भी व्यू चेंज नहीं होगा। मैं इसके अंदर बुलिश ही हूं, एंड जब तक ये लेवल्स हैं तब तक मैं बुलिश हूं। बट यस अगर ये लाइक इसी एरिया से घूम जाता, लाइक ये जो 316 का एरिया, तो तब भी ठीक होता। बट यस थोड़ा 2-3-5 रुपए नीचे ऊपर हो गया, उतना चलता है, ठीक है। तो वो हम पोजिशनल में मैनेज कर सकते हैं। जब हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तब मैनेज नहीं कर सकते हैं, तब हमें इस कैंडल्स के ऊपर एग्जिट करना पड़ेगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। बट यस सिंस मेरा पोजिशनल ट्रेड था, तो मैं एक दो दिन के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं। तो वही हुआ, यहाँ पे मैंने एक दो दिन बेनिफिट ऑफ डाउट दिया एंड ये वहीं से वापस आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर चलना शुरू हुआ, एंड उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ से जब भी निकलेगा, मैंने आपको उस वीडियो में भी क्लियरली कहा था कि यहाँ पे टाइम बिताना चाहेगा, बिता सकता है, बिकॉज हैवी सेलिंग आई है इतनी, तो थोड़ा टाइम बिताना जायज़ है, ठीक है। ये तो है नहीं कि सीधा ऐसे वापस चला जाएगा, ठीक है। तो वही टाइम इसने बिताया। बट यस उसके बाद यहाँ से निकलकर मैंने कहा था कि जब भी अब फिर से यहाँ पे आएगा, लाइक ये जो 370 वाले 365 के एरिया है, यहाँ पे आकर इसको होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा स्पेंड करना चाहिए टाइम, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक बार वापस आया, लाइक यहाँ पे वापस आया, उसके बाद एकदम से वापस आया, इस बार यहाँ पे इसको वापस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा इसको टाइम बिताना चाहिए। एंड अभी आप देख रहे हो वही कर रहा है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ मैंने कहा था, देखो मैंने कहा था, मैं तो बहुत बड़ा एनालिस्ट हूं। भाई यहाँ पे कोई एनालिस्ट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मार्केट है, वही सब कुछ करते हैं, ठीक है। हम तो सिर्फ उसको लाइक एनालाइज कर सकते हैं, उसके अलावा वो जो करेगी वही है, ठीक है। एक बार मैं हटा लेता हूँ सारी ड्राइंग, ठीक है। वो जो करेगी वही सबसे ऊपर है। अगर यहाँ से फिर से वापस आना चाहते हो, तो भाई हम कौन होते हैं कहने वाले कि भाई तू वापस क्यों आ रहा है, ठीक है। हम एग्जिट करते हैं। बट यस यहाँ पे आकर आप देखोगे, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जब भी रेजिस्टेंस टूटती है, सपोर्ट टूटती है, ऐसे टूटती है। ये जो यहाँ पे ये कर रहा है ना, ये सिर्फ नखरे हैं, यहाँ पे ये सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं तोड़ा है, ऐसे टूटती है। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाकर दिखाता हूँ, वो है वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कितना खतरनाक वॉल्यूम आया, ठीक है। ये मतलब इतना लाइक पूरे अभी तक जब से स्टॉक लिस्ट हुआ तब से इतना वॉल्यूम कभी नहीं आया। एंड यहाँ पे कुछ बल्क डील्स वगैरह हुई थी, ठीक है। तो ये वॉल्यूम था, और ये वॉल्यूम के साथ अभी जो है वो इसने इसको तोड़ा है रेजिस्टेंस को। तो अभी हमारे लिए क्या होगा, लाइक ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, एक मिनट, ये वाला एरिया, ये हमारा बन जाएगा सपोर्ट, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये सारा एरिया जो है वो सपोर्ट बन जाएगा हमारी। एंड अभी आप देखोगे लाइक उसके बाद ये जब वापस आया, मैं इसको एक बार हटा लेता हूँ, उसका ये जो वापस आया यहीं पे आकर इसने सपोर्ट लिया एंड वहीं से ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैंने बेसिकली कहाँ पे एग्जिट किया था, मैंने सबसे पहले तो इस कैंडल के ऊपर एग्जिट नहीं किया था बेसिकली। अब यहाँ पे चलने को लाइक 7.5% चल गया, ठीक है। अब सोचने के बाद सोच सकता हूँ यार मैं एक महीने से फंसा हुआ हूँ, एक महीना 1.5 महीना एक्चुअली फंसा हुआ हूँ, तो मेरे को मूव मिल गया, मैंने 330 पे ले रखा, 365 हो गया, चल सेल कर देता हूँ। बट जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरा इस बार व्यू इसका 400 तक का है, मैं इसको 400 तक थोड़ा सा ट्रेल करने की सोचूंगा, बिकॉज इस बार यहाँ पे ये आएगा तो इसके चांस कम है कि यहाँ पे ये रुकेगा, यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर सकता है, बट उसके बाद ऊपर चलना शुरू हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इस पे एग्जिट नहीं किया। उसके बाद मैं एक बार देख लेता हूँ मेरा एग्जिट किस डेट को था, तो 19 जुलाई को। तो 19 जुलाई कहाँ पे, 19 जुलाई लाइक ये वाली, हाँ ये वाली, हाँ। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कुछ दिन रुका, ठीक है। अब ये कुछ दिन रुका, तो आप इसको छोटे चार्ट पे जाकर देखोगे, तो छोटे चार्ट पे सब कुछ इसका बढ़िया चल रहा था। लाइक अगर आप इसको 30 मिनट पे देखोगे, तो वहां पे आ रहे से सारे अच्छे सिग्नल दे रही थी। मैं एक बार इसका लगा लेता हूँ, एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं, छोटे चार्ट पे चल ही पड़ते हैं एक बार, तो देख लेते हैं कि ये कहाँ क्या हुआ था यहाँ पे। तो 5 मिनट का चार्ट हमने ओपन कर लिया है, तो ये एरिया है, ठीक है। अब ये एरिया यहाँ पे आप देखोगे पूरी लाइक रेंज बन चुकी थी, ये जो चाल आई थी उसके पूरी ये रेंज बन गई थी, एंड ये रेंज में अच्छी सपोर्ट थी ये एक, एंड ऊपर की साइड रेजिस्टेंस थी ये। तो जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटती है तब तक मेरे को
कोई अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो हिट करवाने की जरूरत नहीं है। ये स्पॉट अच्छी थी तो यहीं से ये आकर यहाँ पे फिर ऊपर चल गया। एंड उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं डेली चार्ट पे चलते हैं अपने। एंड मैंने एग्जिट क्यों किया, एग्जिट में थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए सीखने वाली हैं तो वो आप देखिए। अब यहाँ पे इसके बाद ये लाइक 4-5 दिन खड़ा हुआ, उसका एक और दिन यहाँ पे ये 3% चला, ठीक है। अब ये जो दिन था लाइक यहाँ पे मेरे मन में लालच आया था बिकॉज इसने इस दिन हाई जो लगाया था वो लगाया था अराउंड 384 का, ठीक है। एंड फ्यूचर में ये 1-2 रुपये ऊपर था, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को था कि यार चल थोड़ा सा एग्जिट कर देता हूँ बिकॉज क्या था ना कि मेरे पास अब लाइक 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया अराउंड। 330 पे मैंने लिया था एंड 384 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो मेरा 50 रुपीज़ 45 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट था तो मैं सोच रहा था कि भाई यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। बट यस अगेन मेरा वही था कि यार ठीक है अब थोड़ा सा ट्रेल कर लेते हैं बिकॉज ऑलरेडी प्रॉफिट पड़ा हुआ है। बट क्या हुआ यहाँ पे ये जो था ये था वीकेंड, ठीक है। एंड 16 जुलाई के बाद यहाँ पे ये उसके बाद वीकेंड था, उसके अगले दिन क्या हुआ लाइक निफ्टी ओपन हुआ गैप डाउन, लाइक अराउंड 150-200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ। एंड ये भी ओपन हुआ अराउंड 1-आधा%, हाँ मैं देख लेता हूँ कितना क्लोज हुआ था अराउंड 381 पे एंड ओपन हुआ 377 पे। हाँ तो वही मतलब 3-4 रुपये नीचे गैप डाउन ओपन हुआ था ये। अब यहीं पे आती है साइकोलॉजी की बात कि लाइक मार्केट ने मेरे को भी निकाल दिया, ठीक है। मतलब हम भी कौन होता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डर गया था। ये जो मैंने सेल किया ये पैनिक में सेल किया बिकॉज मेरे को लग रहा था कि यार यहाँ से बिल्कुल एकदम से वापस ना आ जाए, 360 पे एकदम से वापस ना आ जाए, तो इसलिए 200 पॉइंट का गैप डाउन एंड ये 1% गैप डाउन। तो मैं यहाँ पे जब ये मतलब ओपन हुआ मैं उसी समय एग्जिट कर गया। यहाँ पे अगर आप टाइम भी देखोगे तो आप देख सकते हो 9:15 और सेकंड है 56, मतलब 1 मिनट के अंदर मैं एग्जिट कर गया। बट यस उसके बाद मेरे को थोड़ा सा दुख हुआ बिकॉज उसी दिन के अंदर इसने जो हाई लगाया वो 396 का लगाया एंड फ्यूचर में ये हाई अराउंड 397 के आसपास का था शायद। तो चलो बट यस हम हर लाइक बिल्कुल टॉप पे तो हम सेल कर नहीं सकते, हम ये नहीं सोच सकते भाई मेरा एग्जिट यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी हमने एग्जिट किया बट यस अभी हमें आगे सीखने के लिए मिलेगा कि यस पैनिक में सेलिंग ऐसा नहीं करना है। तो वो अभी मैं भी सीख रहा हूँ चीज़ें, तो मैं भी डेफिनेटली धीरे धीरे समझूंगा इन चीज़ों को। बट यस पैनिक में हमसे मार्केट ने सेल करवा दिया, बट यस मैं लाइक सेटिस्फाइड था कि भाई ठीक है इतना प्रॉफिट हो गया कोई बात नहीं है, ठीक है। अब मार्केट अगर कह रही है कि भाई मैं यहाँ पे और खड़ा होना चाहता हूँ तो मैं कौन हूँ भाई नहीं 400 तक जा आज ही जा, ठीक है। मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। अब यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ बात कर लेते हैं, तो ये सारा हमारा होगा कि किस तरीके से हमने इसको होल्ड किया एंड किस तरीके से इसको ट्रेल किया। मतलब मेन चीज़ जो इस पर्टिकुलर ट्रेड से आप सीख सकते हो वो है सबसे पहले तो पेशेंस, ठीक है। कि अपने ट्रेड को अगर आपने एक बार ले लिया, ठीक है, कुछ ना कुछ सोच के लिया। मैंने यहाँ पे सोच के लिया था कि भाई ये स्पोर्ट है बहुत अच्छी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इसकी 38% की ट्रेसमेंट हो चुकी है सारी ट्रेंड की, वो मैंने सारी पिछली वीडियोस में बात करी है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब तक ये एरिया नहीं टूटता है तब तक मैं इसमें से एग्जिट नहीं करूंगा। तो जब तक ये नहीं टूट रहे हैं, जब तक ये ऊपर स्पोर्ट के खड़ा हुआ है तब तक डरने की कोई बात नहीं है। तो ये होगा सबसे पहला पेशेंस। एंड सेकंड चीज़ कि अपने कन्विक्शन के ऊपर कन्विक्शन, ठीक है। लाइक ये जो मेरा ट्रेड था ये सारा कन्विक्शन वाला ट्रेड था कि हाँ मैंने कन्विक्शन से लिया है। अब उस कन्विक्शन के ऊपर भी कन्विक्शन रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई आकर कहेगा नहीं कि हाँ भाई तेरा ट्रेड सही है, आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ मैंने सही ट्रेड ले रखा है या नहीं ले रखा है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइक ये जो सारा नीचे आ रहा था ये नखरे इसलिए थे बिकॉज यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं था। अब आप देखोगे लाइक अराउंड 20 मई से लेकर 2 जून तक लाइक ये 10-12 दिन नीचे आया, वॉल्यूम देखो बिल्कुल ड्राई थे। उसके बाद ऊपर गया एक दिन में वॉल्यूम कितने बढ़िया, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम बढ़िया। तो मतलब जो भी यहाँ पे रेड कैंडल्स बन रही थी उनमें हर किसी में वॉल्यूम कम था और जो ग्रीन कैंडल्स बन रही थी उनमें हर किसी में वॉल्यूम ज़्यादा था, ठीक है। अब इसमें भी देखोगे वॉल्यूम कितना ज़्यादा, उसका ये सारी कैंडल्स में वॉल्यूम ज़्यादा था। तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो एक्यूमुलेशन हो रही है बिकॉज ये सारा टाइम जो है सारा फेस एक्यूमुलेशन का है, ठीक है। अब जो बंदा यहाँ पे लाइक करोड़ों शेयर्स ले रहा है वो एक दिन में तो ले नहीं रहा है, ठीक है। ये बल्क डील हुई है, उसके अलावा भी यहाँ पे किसी ना किसी ने तो स्टॉक्स लिए हैं ना, तो वो थोड़ा टाइम में ले रहा है और उसमें वो वीक हैंड्स को निकालता जा रहा है ऐसे लाइक 6% की कैंडल्स देकर वो डराता जा रहा है। तो इस तरीके से सारा काम होता है। तो इसलिए ये कन्विक्शन आपको रखना पड़ेगा अपने ट्रेड के ऊपर। बट यस एक चीज़ है कि जिस दिन लाइक ये आपके एरिया कटने शुरू हो जाए, ठीक है। अब मेरा एरिया है लाइक 295 का, ठीक है। अगर एक दिन या 2 दिन भी उसके अंदर क्लोजिंग आती है उससे नीचे तो मैं 1 मिनट भी इसके अंदर नहीं रुकूंगा बिकॉज मेरा लाइक जो स्टॉप लॉस था वो हिट हुआ, एग्जिट कोई बात नहीं, ठीक है। 330 पे लिया था, 35 रुपये का लॉस है, कोई बात नहीं, इस कवर कर लेंगे, कहीं ना कहीं से कवर कर लेंगे। बट फिलहाल इसके अंदर से एग्जिट करना है, ठीक है। तो सिंपल सी इस वीडियो से आपको आपके लिए सीख यही है कि जब तक स्टॉप लॉस के ऊपर है तब तक डरना नहीं और जिस दिन स्टॉप लॉस के नीचे आए तब रुकना नहीं, ठीक है। एक बार स्टॉप लॉस के नीचे आने तो उसी समय कांटा, भाई जो मर्जी हो, हमें भाई नहीं चाहिए। स्टॉप लॉस हो गया हिट, ठीक है, मानो यार। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइक अगर आप अभी एंट्री करना चाहते हो इसमें, या मेरा अभी लाइक क्या व्यू है, अब मेरे को 1,40,000 का प्रॉफिट इसमें हो चुका है, ठीक है। अब अगर मेरा इसमें से 30-40 हज़ार जाता भी है स्टॉप लॉस में तो कोई बात नहीं, ठीक है। मार्केट के पैसे हैं यार, उसमें से अगर हम कुछ दे भी देते हैं मार्केट को तो ठीक है। अब 1,40,000 नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए अब यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर चलता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे लाइक यहाँ पे एक बार आया था, यहाँ पे 60 पे सपोर्ट नहीं ली, इसने थोड़ा सा ऊपर से चला गया एंड यहाँ पे इसकी 20 की EMA भी आ रही है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना लाइक वो एरिया कौन से है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको ना वॉल्यूम लगा कर बताता हूँ।
तो जैसे मैंने आपको उस वीडियो में बताया था रिलायंस वाली में कि जब भी ऐसे हैवी वॉल्यूम आता है लाइक ये कैंडल, अब इसका ये जो लो है ना लाइक ये 342 का, इसको तो आप समझ लो अपना फाइनल स्टॉप लॉस। अगर आप इसमें कोई भी ट्रेड हो, लाइक आप फ्यूचर में लेकर बैठे हो, आप कैश में लेकर बैठे हो, किसी में भी आपका ये फाइनल स्टॉप लॉस है। इसके नीचे अगर आता है तो समझ लो कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज जिसने यहाँ पे स्टॉक लिया है ना वो अपने रेट से नीचे नहीं आने देगा इसको, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा सबसे बढ़िया जो एरिया है वो है ये वाला, लाइक ये कैंडल है, इसके अंदर भी वॉल्यूम आया है अभी। तो इसके अंदर ये जो है ना लाइक यहाँ पे मतलब इसको हम कहते हैं लाइक एक मिनट, ये एरिया, ठीक है। यहाँ पे जब भी ऐसे मतलब टॉप लाइक बनते हैं ना ट्वीजर बॉटम, इसको ट्वाइजर बॉटम तो नहीं आता बिकॉज वो लाइक सेम कैंडल में बनता है, बट यस यहाँ पे एक बार यहाँ से वापस गया, उसका फिर यहाँ से वापस गया, तो ये एरिया बहुत ही अच्छा अभी इसका सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि 360 का, एंड यहीं पे इसकी जो 20 की डीएमए भी आ रही है, ठीक है, ईएमए आ रही है। तो अब अगर ये वापस आता है यहाँ से, ठीक है, तो देन यहाँ पे अगर आपको मिल जाता है 360 के आसपास, या मैं पूरा लाइक हम पूरा जोन मार्क कर लेते हैं, बिकॉज एग्जैक्ट तो वहीं पे नहीं मिलेगा यार, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, हम इस पूरे जोन को मार्क कर लेते हैं। ये एरिया है लाइक ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये ठीक है। अब ये इसकी बेसिकली वही एरिया जो पहली इसकी रेजिस्टेंस थी, अभी वो सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो ये एरिया ऊपर की साइड 365, नीचे की साइड 360 या 370 मान लो, ये 10 रुपये की रेंज में अगर हमें फिर से मिल जाता है स्टॉक, तो देन मैं इसमें फिर से एंट्री करूंगा एंड फिर से इसको जो ट्रेल करूंगा। अब अभी इसको मैं एक बार छोटे चार्ट पे लेकर चलता हूँ एंड मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये, ठीक है। 1 आवर पे चलते हैं। हाँ, तो 1 आवर में आप देखोगे लाइक ये जो पूरा ट्रेंड है, ठीक है, इसकी हम लगाते हैं फिबोनाची, तो ये हाँ ये ठीक है। अब ये है लाइक ये 50% की ट्रेसमेंट है 362 पे। एक बार इसने टेस्ट करी, उसके बाद फिर ऊपर गया, बट ये जो अपने रेजिस्टेंस थी यहीं पे जाकर अटक गया। अब या तो ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दे, या फिर एक बार फिर से वापस आकर इसको टेस्ट कर ले, ये जो एरिया है इसका 362 का, या फिर मैक्सिमम 354 का। ये 61% की ट्रेसमेंट है, तो अगर इधर आ गया तो फिर बहुत बढ़िया है। बट ऐसा अगर 362 के आसपास भी आता है तो देन हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक और चीज देखोगे, लाइक यहाँ पे जो है वो रेंज शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ पे पहले इसकी RSI 60 के ऊपर चल रही थी, बट यस जब से यहाँ से ऊपर गया तब से इसकी RSI 60 को क्रॉस नहीं कर पाई है। तो इसका क्या मतलब है कि एक बार यहाँ से फिर से वापस आ सकता है इस रेंज में, लाइक ये जो 360 का एरिया यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। मैं इसको 30 मिनट पे करता हूँ, तो 30 मिनट पे आपको दिखेगा, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल, मतलब अब 60 के ऊपर कैसे रेजिस्टेंस ले रही है। अब आप RSI को छोड़ दो, RSI तो बाद में आती है, आप सिंपल प्राइस देखो, प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है ना ऊपर, तो इसका मतलब गड़बड़ हो सकते हैं, यहाँ पे एक बार वापस आ सकता है। एंड जब भी ऐसे होता है तो एक बार रीटेस्ट हो जाता होता है, इस एरिया का रीटेस्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉटम बनेगा एंड आपकी मौज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हमें मिल जाता है 360 के आसपास तो देन बहुत बढ़िया बाय है। बट यस आपको अपने डिसीजन पे लेना है, बट यस मैं अपना बता रहा हूँ कि अगर मेरे को 360 के आसपास मिलता है या 354 के आसपास मिलता है तो मैं अगेन इसमें एक बार फिर से एंट्री लूंगा, एंड इस बार भी मैं 400 के प्लस के ऊपर के लिए एंट्री लूंगा इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया चीज़ें। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, बट यस चीज़ें सीखनी है तो देखना पड़ेगा। एंड जब भी ऐसे ट्रेड की वीडियोस होते हैं वो थोड़ी लंबी ही बनती हैं, बिकॉज आपको चीज़ें सिखानी होती हैं एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। अभी फाइनल एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, टेक अवेज आपके लिए यही है, पेशेंस, अपने ट्रेड के ऊपर कन्विक्शन, जो भी आपने ट्रेड लिया उसके ऊपर कन्विक्शन रखिए एंड खुद लीजिए ट्रेड, किसी के पूछने। अब यही अगर समझ लो मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि हाँ मैंने फिर से एंट्री करी है, अगर आपने भी एंट्री करी होती तो हो सकता है आप यहाँ पे आकर एग्जिट कर गए हो, बिकॉज आपको बताने वाला कोई नहीं था कि भाई अभी तक ठीक चल रहा है, ठीक है। अब मेरे से आप पूछोगे कैसे, ठीक है, मेरे से आपको अगर मैसेज भी आपने किया होगा इंस्टाग्राम पे, हो सकता है बहुतों को रिप्लाई ना मिला हो, कईयों को रिप्लाई मिल गया हो कि नहीं भाई मैं भी होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। बट यस आपको अगर खुद एनालाइज करना आता होगा, आपको खुद पता होगा कि हाँ अभी तक ठीक चल रहा है, तो देन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए खुद एनालाइज करिए, अपने ट्रेड पे कन्विक्शन रखिए एंड उसको ट्रेल करते रहिए, ठीक है। एंड जब आपके एरिया कटने शुरू हो नीचे साइड या ऊपर साइड जब भी आपका, तो उसमें फिर रुकिए मत, फिर आपको एग्जिट करना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपका कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को पूछ सकते हो, एंड वहां पे मैं छोटी मोटी फाइनेंस की वीडियोस बनाता रहता हूँ, रील्स, जिसमें आपको छोटी छोटी चीजें पता लगती रहती है मार्केट के बारे में, तो वहां पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।